हेलो फ्रेंड्स, आरटी एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ते हैं बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2026। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जानेंगे बजट। बजट क्या है? बजट वार्षिक हमारे देश में जितने भी जीडीपी है, आयात निर्यात, उनके ऊपर जितना भी खर्च होता है, जितना भी उनका रिकॉर्ड होता है, वो हमारे देश का बजट कहलाता है। जैसे बजट के हिसाब से ही हमारा देश का जितना आर्थिक अर्थव्यवस्था है चलाया जाता है। तो चलिए उसके बारे में कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑनलाइन ईयर, उसके बारे में डील करके जानेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो फ्रेंड्स इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि 26-27 सेशन से हमारा पिछला साल 25-26 का संशोधित अनुमान की तुलना में जो खर्च था वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 4.5%, ऑप्शन नंबर बी है 7.7%, ऑप्शन नंबर सी है 8.2% और ऑप्शन नंबर डी है 9%। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी 7.7% सही होगा। ठीक है, चलिए कुछ जानते हैं विस्तार से। तो बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल व्यय में कितना 7.7% प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया? तो फ्रेंड्स हमारे देश में घाटे और फायदे हमेशा हर वर्ष का गणना किया जाता है और ये लगभग हर चीज़ में, बिजनेस में हो या आर्थिक आयात निर्यात में, ये लगभग होते ही रहता है। तो चलिए जानेंगे कि 26-27 में इसका अनुमानित रेट क्या रखा गया है। तो इसका अनुमानित रेट है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है 1.5, ऑप्शन नंबर बी है 2 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है 4.3 और ऑप्शन नंबर डी है 6.1। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4.3। ठीक है, इसका अनुमानित जो हमारा क्या रखा गया 4.3%। ठीक है, अनुमानित जीडीपी। ठीक है, बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई? पूंजीगत यानी कोई पूंजी अगर लगाता है तो पूंजी पे जितना भी खर्च होगा तो उसका कितना अनुमानित राशि रखा गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं अनुमानित राशि। ठीक है, तो इसका अनुमानित राशि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए है 8.50 लाख करोड़, 9.11 लाख करोड़ रुपए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर लास्ट है हमारा डी हो जाएगा 13.20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा 12.2 लाख करोड़ रुपए। कितना अनुमानित रखा गया है व्यय? 12.2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सर इसमें नोट्स के बारे में कुछ दिया हुआ नोट्स, इसके बारे में कुछ विस्तार से। यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। देखिए अनुमान इसको लगाया गया, ये जो व्यय है सबसे अनुमानित सबसे अधिक है, जो पिछले वर्ष के 11.21 लाख करोड़ से 9 पॉइंट अधिक है, जो कि पिछले से कितना 9 पॉइंट अधिक है। ठीक है, और जीडीपी का लगभग 3.1 बनता है। इसमें क्या है, जीडीपी का लगभग 3.1 बनता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, ये जो पिछला आवंटन था वो क्या था 11.11 लाख करोड़ था। ठीक है, उससे 9% ये अधिक है और जीडीपी का जितना भी है लगभग कितना बनता है, ये 3.1 बनता है। ये जो रेट है इसके ऊपर जीडीपी का कितना बनेगा 3.1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बजट कौन सा हमारा बजट, देखिए बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय कितना है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि 26 के हिसाब से जो हमारा 26-27 जो बजट होगा उसके हिसाब से सरकार का कुल व्यय कितना खर्चा होगा, खर्च कितना होगा हमारे देश। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 4.9.3 लाख करोड़, दूसरा है 5.3.5 लाख करोड़, सॉरी 53, तीसरा ऑप्शन है 47.6 लाख करोड़, चौथा ऑप्शन है हमारा 28.9 लाख करोड़। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक से पढ़ा गया है, तो चलिए फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 49.3 लाख करोड़,
दूसरा है 53.5 लाख करोड़, तीसरा है 47.6 लाख करोड़ और चौथा है 28.9 लाख करोड़। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर होगा बी नंबर 53.5 लाख करोड़। ठीक है, चलिए, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, 77% अधिक है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डील किया हुआ है, ये क्या था, पिछले वर्ष की तुलना में कितने अधिक है, 7.7%। ठीक है, नेक्स्ट, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, अभी हमारे वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी हैं, जो भारत के लिए लगातार कौन सी बार आम बजट पेश किया है, तो इन्होंने 9वीं बार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर क्या हो रखा है। तो फ्रेंड्स, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, इसका जो अनुमानित एक दर क्या रखा गया है, तो इसका दर है ऑप्शन नंबर डी 7.4 रखा गया है किस 25-26 में। ठीक है, 25-26 में कितना रखा गया है, 7.4। 25-26 में कितना रखा गया है, 7.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कब पेश किया जाता है। तो फ्रेंड, जो हमारा जो बजट पेश होता है तो उसमें एक आर्थिक सर्वेक्षण उसी के हिसाब से बजट को उसका पूरा विस्तार से बताया जाता है। तो ये क्या कब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, आम बजट से 1 दिन पहले, या आम बजट से 2 दिन पहले, या आम बजट के 1 दिन बाद, या आम बजट के 1 महीना पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आम बजट पेश करने से 1 दिन पहले, जब भी बजट पेश होता है तो उससे 1 दिन पहले सर्वेक्षण क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। ठीक है, ताकि पूरा डिटेल को अगले दिन बजट के रूप में बताया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने करोड़ बैंक खाते खोले गए। तो फ्रेंड्स, जनधन योजना के तहत जो खाता खोला गया 25-26 में कितना खोला गया, तो चलिए, ऑप्शन नंबर 35.2 करोड़, 60.15 करोड़, 40 करोड़, या 55.02 करोड़। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा 55.02 करोड़, जो कि एक क्या है, 25-26 का आंकड़ा है, इसमें इतना खोला गया बैंक खाता। चलिए, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में खोले गए। देखिए, इसमें डाटा दिया हुआ है, 55 करोड़ तो खोला गया, लेकिन उसमें से 36 करोड़ कौन कौन से हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और अर्ध शहरी ग्रामीण है। ठीक है, यानी सेमी मतलब आधा अर्ध शहरी, या जो ग्रामीण में भी आते हैं और शहरी भी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात में वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत रही। देखिए, इसमें क्या होता है ना, आयात निर्यात, हमारे देश में कोई भी सामान मंगाया जाता है या भेजा जाता है तो इसमें उसी का हिसाब पूछा जा रहा है कि कितने % की बढ़ोतरी रही है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं निर्यात के बारे में। तो ऑप्शन नंबर है 10.1, 13.6, 11.8 या 9.3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, 13.6%। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, वित्त वर्ष 25 में भारत के सेवा निर्यात में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया गया और यह 13.6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 387.6 बिलियन $, पर पहुंच गया। ठीक है, ये $, के हिसाब से कितना पे पहुंच गया, $387.6। ठीक है, और हमारे भारत में 13.6 की वार्षिक वृद्धि दर हुई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टॉपिक हमारा बजट। और इस टॉपिक के कुछ अगले क्वेश्चन जो बाकी रह गए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।